प्रिय शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर उपलब्ध इस सप्ताह के ट्रेनिंग मॉड्यूल शब्दावली शिक्षण की प्रश्नोत्तरी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समीर जी अपनी कक्षा के बच्चों को हमेशा पाठ के पीछे दिए गए कठिन शब्दों और उनके अर्थों को रटवाते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि इसमें बच्चों के शब्दों की समझ नहीं बन पा रही है। ऐसे में आप शब्दावली शिक्षण के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखने की सलाह देंगे? सही उत्तर है विकल्प दूसरा, तीसरा व पांचवा। अगला प्रश्न, सीमा जी अपनी कक्षा के बच्चों को शब्दावली सिखाने के लिए शब्दों का चुनाव करना चाहती हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रही हैं कि किस तरह के शब्दों को पढ़ाने के लिए चुने। उनकी मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। सही उत्तर है विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न, सुधा जी और राघव जी ने अपनी पहली कक्षा के बच्चों को जो कविता सिखाई उन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से शिक्षक ने पहली कक्षा के बच्चों को शब्दावली शिक्षण के लिए उचित कविता का चयन किया और क्यों? सही उत्तर विकल्प चौथा। कक्षा 1 में पढ़ा रहे अरुणा जी व नित्या जी ने शब्दावली शिक्षण के विकास के लिए एक ही चित्र को कुछ इस तरह से कक्षा में इस्तेमाल किया। इस प्रश्न का सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, पहली कक्षा में शब्दावली शिक्षण के लिए चित्रकोश के क्या लाभ हैं? सही विकल्प चौथा व पांचवा। अगला प्रश्न, दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे अबरार जी ने बच्चों को उप समूह में ही पढ़ाए गए पाठ संबंधित शब्दों को कुछ पर्चियों में लिखकर उनमें वर्गीकरण करने को कहा। आपके अनुसार शब्दावली शिक्षण में ये गतिविधि कैसे मदद कर सकती है? सही विकल्प है पहला, दूसरा व चौथा। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ा रही दो शिक्षिकाओं ने शब्द चार्ट की गतिविधि के बाद बच्चों से कुछ चर्चा की। इस चर्चा के आधार पर किसने शब्द चार्ट की गतिविधि शिक्षण को सार्थक रूप से जोड़ा और कैसे? सही विकल्प है दूसरा व चौथा। अगला प्रश्न, तीसरी कक्षा में पढ़ा रहे गौरव जी ने बच्चों को हाल ही में सिखाए गए व्याकरण की अवधारणा से संबंधित कुछ इस तरह की कार्यपत्रिका दी। कार्यपत्रिका के आधार पर शब्दावली शिक्षण से संबंधित कौन कौन सी बातें सटीक रूप से कही जा सकती हैं? सही उत्तर है विकल्प पहला और दूसरा। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर शब्दावली सिखाने के तीनों स्तरों को परिभाषित किया गया है। उस विकल्प को पहचानिए जो स्तरों को उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। सही विकल्प है दूसरा। अंतिम प्रश्न, सुनैना जी को शब्दों के बारे में गहराई से सोचने के लिए आप उन्हें किस तरह की गतिविधियां कराने की सलाह देंगे? उचित विकल्पों को चुनें। इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। धन्यवाद।